बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो अगेन हम हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ। तो आज की ये वीडियो हमारी एक्सेल में पेज लेआउट टैब के ऊपर होगी। एक्सेल में मैंने ऑलरेडी कुछ यहाँ पे डाटा जो है वो एंटर करके रखा हुआ है। तो इस डाटे में मैं जो भी चेंजेस अप्लाई करूँगा वो इसी डाटे के ऊपर अप्लाई करूँगा। पेज लेआउट टैब की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं, और आप बिना टाइम वेस्ट किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले कलर, फॉन्ट और इफेक्ट का ऑप्शन आता है। इन तीनों ऑप्शंस को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे थीम्स का ऑप्शन यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्री डिफाइंड सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे ही मैं अपने कर्सर को मूव कर रहा हूँ, उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेंजेस जो हैं वो सारे के सारे अप्लाई हो रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे कलर जो है वो अप्लाई करना है, तो कलर अप्लाई करने के लिए मुझे यहाँ पे जो है होम से कोई ना कोई कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर ही थीम्स में से मेरा कलर जो है वो अप्लाई होगा, वरना मेरा कलर अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास पेज सेटअप आता है। पेज सेटअप बॉक्स में हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है मार्जिन का। मार्जिन में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे पेज लेआउट व्यू करके आपको अच्छी तरह मैं समझा सकता हूँ। यहाँ पे जो है टॉप साइड पे और राइट और लेफ़्ट साइड पे जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम, और इसे मैं यहाँ पे अगर चेंज करूँ तो मार्जिन को मैं नैरो कर दूँ, यहाँ पे बिल्कुल ही थोड़ी सी जगह रह जाती है। तो इस तरह मैं जो है मेरा जो बाकी डाटा था इस तरफ दूसरे पेज पर आ रहा था, वो भी मेरा सारे का सारा इसी पेज पर आ गया है। यहाँ पे मैं नॉर्मली रखूँगा, नॉर्मल रख के ही हम जो है फर्दर वर्किंग करते हैं अपनी। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप की ओरिएंटेशन हमें मिल जाती है, जो कि पेज के साइज़ हैं। और पेज का जो साइज़ है वो हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। लेटर, लीगल, A4, A5, B4, B5, एनवेलप के साइजेस भी यहाँ पे आपको मोर पेपर साइजेस में मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंट एरिया है। प्रिंट एरिया अगर हम सेट करना चाहें तो यहाँ पे प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाले सेल मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया करता हूँ। सेट प्रिंट एरिया करने के बाद जब मैं प्रिंट की कमांड दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ वही सेल आएंगे जो मैंने सेलेक्ट किए थे। तो अगर मैं यहाँ पे जो है इन्हें क्लियर कर दूँ तो मेरे पास जो नॉर्मल सेटअप था वही सेटअप आएगा। तो इसके बाद हमारा अगला जो ऑप्शन है वो है ब्रेक का। पेज ब्रेक के लिए अगेन मैं आपको यहाँ पे पेज लेआउट करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर वर्किंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं पेज लेआउट में से पेज ब्रेक अगर ऐड करूँगा तो वो जो है मेरा नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव कर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेज ब्रेक का ऑप्शन। पेज ब्रेक में अगर हम यहाँ पे इंसर्ट पेज ब्रेक करें तो पेज ब्रेक में हमारा ये होता है कि एक पेज से जो जितना भी हमारा डाटा हमने एंटर किया है उससे अगला डाटा जो है वो हमारा नेक्स्ट पेज में एंटर होगा। तो इस तरह आप पेज ब्रेक करके नेक्स्ट पेज पर मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड अगर हम यहाँ पे ऐड करवाना चाहें, बैकग्राउंड पे क्लिक करके बैकग्राउंड भी ऐड करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक जो पिक्चर है वो मैं ऐड करवा के आपको दिखा देता हूँ। एक पिक्चर यही वाली मैं ऐड करवाऊँ तो यहाँ पे बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास है बैकग्राउंड इंसर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे डिलीट बैकग्राउंड करूँगा तो यहाँ पे डिलीट बैकग्राउंड करके मैं अपनी बैकग्राउंड ख़त्म कर सकता हूँ। प्रिंट टाइल्स अगर मैं करना चाहूँ, यानी कि स्पेसिफिक सेल्स में अगर प्रिंट करना चाहूँ तो वो भी यहाँ से कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करके जितने भी सेल मैं सिलेक्ट करना चाहूँ यहाँ से सिलेक्ट करके सिर्फ एंटर दबाना है और ओके करना है। ओके करने के बाद मेरे पास अब जो मैं प्रिंट करूँगा वो सिर्फ वही सेल आएंगे जो मैंने सिलेक्ट किए थे। नेक्स्ट हमारे पास स्केल टू फिट का ऑप्शन है। स्केल टू फिट पे अगर हम यहाँ पे इसका सेटअप करें तो यहाँ पे हमारे मुकम्मल पेज का जो सेटअप आ जाता है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। पेज का साइज़, उसमें जो प्रिंट की क्वालिटी है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और जो भी आप यहाँ से चेंजिंग करना चाहें पेज में वो कर सकते हैं। तो आगे हमारे पास शीट ऑप्शन है। शीट ऑप्शन में हम यहाँ पे ग्रिड लाइंस और हेडिंग्स जो हैं उन्हें मैनेज कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस वो हैं जो यहाँ पे बॉक्सेस हमारे पास आ रहे हैं, ये सारे के सारे हमें नज़र आ रहे हैं। ये जो है प्रिंट जब हम प्रिंट करेंगे तो उनमें शो नहीं होंगे, ये सिर्फ हमें यहाँ पे शो होते हैं। यहाँ पे हम
प्रिंट सेलेक्ट कर देंगे तो हमारे जो हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में भी ये वाले बॉक्सेस हमें शो होंगे। अगर मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ, व्यू को भी ख़त्म कर देता हूँ, तो ये मुझे कहीं भी शो नहीं होंगे। नेक्स्ट जो हेडलाइंस हैं, हेडलाइंस ये वाली हैं A B C D और यहाँ पे 1 2 3 रोज़ और कॉलम की हेडिंग्स, ये सारी की सारी अगर हम यहाँ पे प्रिंट और व्यू में हाइड और शो करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अरेंजमेंट का ऑप्शन है, अरेंज करने का। तो यहाँ पे मैं शेप्स कुछ ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये शेप्स मैंने कुछ ऐड की हैं। यहाँ पे अगर मैं करना चाहूँ तो ये वाली सिलेक्ट करके फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ये जो है दूसरी शेप से आगे की जानिब आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं अगर इसे सेंड बैकवर्ड करता हूँ तो ये पीछे की जानिब चली जाएगी, दूसरी शेप्स की बैकग्राउंड पे चली जाएगी। और यहाँ पे सिलेक्शन पैन अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे तीनों की तीनों शेप्स यहाँ पे मिल रही हैं, जिसे मैं हाइड करना चाहूँ कर सकता हूँ। रेक्टेंगल को, ट्रायंगल को, जो भी मैं यहाँ पे हाइड करना चाहूँ, शो करना चाहूँ कर सकता हूँ। हाइड ऑल, शो ऑल और रीऑर्डर का भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको। इसके बाद अलाइन का ऑप्शन है। यहाँ पे अगर मैं तीनों की तीनों जो शेप्स हैं वो सिलेक्ट करता हूँ और अलाइन कर देता हूँ, लेफ़्ट या राइट या सेंटर अलाइन कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये सेंटर की तरफ अलाइन हो जाएंगे सारी की सारी। और ग्रुप का ऑप्शन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हम एक चीज़ को किसी दूसरी जगह पे मूव करना चाहते हैं तो हमारी जो दूसरी चीज़ है वो भी साथ साथ मूव हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं ग्रुप कर देता हूँ तो एक को मूव करते हुए सारे की सारी जो हैं मूव हो रही हैं। यहाँ पे अनग्रुप जैसे ही करूँगा तब सिर्फ़ और सिर्फ मैं एक को ही मूव कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास रोटेट का ऑप्शन है। यहाँ पे हम इसे जितना भी रोटेट करना चाहें कर सकते हैं। तो ये थी हमारी पेज लेआउट की वीडियो। तो आप आई होप सो कि आपने एंजॉय ज़रूर किया होगा। और अगर आप फर्दर उसका वर्ड का भी सीखना चाहते हैं तो आपको चैनल विज़िट करके उसका भी मुकम्मल कोर्स मिल जाएगा। सारे के सारे टैब्स उसमें एक्सप्लेन किए गए हैं और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में सारे की सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह फार्मूलाज़ की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।